हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आप सभी को मेरे प्यारे भाइयों रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ या ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वाला जो साल है बहुत ही मस्ती से निकले और आप जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। बिल्कुल ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि ईमानदारी से जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, तभी हमें मतलब समझ रहे हो ना ईमानदारी का मतलब क्या। ईमानदारी के रास्ते पे चलते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 इसी बात पे कर दो, कत्ल कर दो इस क्वेश्चन का, और देखो क्या आप इतना समझ पा रहे हैं कि आप इतने कैपेबल हैं कि इस क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। छोटी छोटी बातें आपको याद रख लेनी है, बस उन्हीं को आगे आपको एग्जीक्यूट करना है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट में क्या देखता कि सर मुझसे क्या बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन की, इस व्यंजक की मुझे सर जी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसने व्यंजक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो उसने कहीं पर हमें समेशन नहीं दे रखा। पर हमें सर ये पता है ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस का मतलब क्या होगा सर जी, समेशन ही होगा। हाँ या ना, इसका योग ही तो निकलवा रहा है इस सीरीज का। बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरी बात क्या कि सर हमें कहीं भी क्वेश्चन के अंदर ये स्पेसिफाई, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर कहीं पर सर ये पॉइंट नहीं कर रखा कि क्या ये एपी है या नहीं है। हाँ या ना, कहीं पर इसे स्पेसिफाई कर रखा है क्या कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप कहेंगे सर जी नहीं कर रखा। सर जी ये नहीं कर रखा, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि सर इस कंडीशन के अंदर आप सबसे पहले ये चेक किया करो कि जो गिवन सीरीज है क्या वो एपी में है या नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करोगे सर जी, इसके कॉमन डिफरेंस है। हाँ या ना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी A2 माइनस A1। A2 क्या है, इस एपी की सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कितनी आ रही है माय डियर, -6। A1 क्या है, A1 क्या है, इस एपी की फर्स्ट टर्म, वो कितनी आ गई सर जी, -1, है ना यार। तो ये आ गया सर जी -7। ठीक है सर। तो सर यहाँ पर और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपस में कितना है सर जी, -7 का डिफरेंस है। किसी भाई को कोई डिफरेंस किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। फिर आगे और चेक कर लेते हैं सर। आगे देखोगे अगर मैं यहाँ पे A3 माइनस A2 करके अगर कॉमन डिफरेंस चेक करूँ तो क्या होगा सर जी, A3 की वैल्यू कितनी है माय डियर, 2। हाँ या ना, माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, -6। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो आप कहेंगे सर जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया सर जी 8। तो सर जी ये क्या हो गया, 8 हो गया सर ये क्या हो गया सर जी, 8 हो गया सर। तो आप ये कह सकते हैं सर जी क्या, कि सर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल ही नहीं है सर। सर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या सर, जिस अरेंजमेंट से हमसे ये क्वेश्चन परोसा गया है ना सर, उस अरेंजमेंट में ना सर ये क्वेश्चन जो है वो एपी नहीं बना रहा है। अगर एपी नहीं बना रहा है तो माय डियर ये हो गया गलत। यहाँ हो गया सर जी लफड़ा, यहाँ पड़ गया सर जी क्या, लोचा। तो अब क्या करें, तो कुछ भी नहीं करना है, बस आप इसको एपी बना दीजिए। कुल मिलाकर इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या बनानी होती है माय डियर, एपी बनानी होती है। उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी तुम्हें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हाँ या ना, तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी सर क्या, कि सर यहाँ पर एक सीरीज जो है ना सर वो प्लस में चल रही है सर, और एक सीरीज जो है ना सर यहाँ पर माइनस में चल रही है। कहने का मतलब सर कुछ टर्म्स यहाँ पर प्लस में चल रही होंगी और कुछ टर्म यहाँ पर माइनस में चल रही होंगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे और इस बात को समझने का प्रयास करोगे जो मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ, तो आप ये देखोगे सर यहाँ पर एक जादू हो रहा है सर। हाँ या ना, आप देखोगे सर 1 -6 +2 -7 +3 -8, और ये इसी टाइप से कितनी टर्म चली जा रही है सर जी, 100 टर्म चली जा रही हैं। इस व्यवस्था के अंदर सर हमने इसको जमाया है। जिस व्यवस्था के अंदर आपको ये बोर्ड पे दिख रही है, तो सर ये एपी को फॉर्म नहीं कर रही हैं। अगर ये एपी को फॉर्म नहीं कर रही हैं तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सर क्या निकालना, इसका समेशन निकालना। तो एपी बना लेते हैं सर, कौन सी भारी बात है। तो आप ये देखेंगे सर जी, ये 1, ये 2, सर जी ये 3, ये सर एक एपी बना रहे हैं सर। मैंने क्या बोला, ये 1, 2 और एक 3, ये आपको एक एपी बनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको S1 से नाम दे दूँ, फर्स्ट सीरीज, या ये एस फर्स्ट, पहली सीरीज की अगर मैं बात करूँ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है वो कितनी है सर जी, 1 +2 +3, और ये कहानी सर जी इसी प्रकार से चलती हुई जा रही है। कहाँ तक जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। और अगर आप सेकंड सीरीज को देखो, इसके अंदर सेकंड सीरीज को अगर आप इसके अंदर दूसरी सीरीज को देखो तो वो भी आपको आसानी से दिख जाएगी सर, वो भी आपको आसानी से दिख जाएगी। वो क्या है सर, आप ध्यान से देखो, -6 -7 और -8, ये भी सर आपको एक अलग प्रकार की सीरीज दिखाई दे रही है। तो मैं इस S2 को भी लिख लेता हूँ सर जी, क्या जा रहा है मेरा, -6 -7 और -8, ये भी सर मेरे पास में एक एपी है।
ये भी सर मेरे पास में एक एपी है। तो आपने क्या देखा कि सर हमारे पास में ये दो एपियाँ दे रखी हैं। अब चेक भी कर सकते हो आप। यहाँ देखो, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो इक्वल आएगा। अरे हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सब में इक्वल आएगा। हाँ या ना? अरे मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। सर यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस इक्वल है और यहाँ पर भी सर चेक कर लेना, कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे सर ये दोनों चीज़ें ना सर ये आपस में मिली हुई थी। सर ये दोनों चीज़ें आपस में मिली हुई थी सर। मैं अगर आपको ये कहूँ, क्या, ध्यान से समझना, क्या मेरे भाई, कि मेरे पास में सर जी 100 है ना चॉकलेट है। हाँ या ना? मेरे पास में सर जी 100 कितनी है सर जी? चॉकलेट है मेरे पास में। हाँ या ना? अब इस 100 चॉकलेट के अंदर ना सर मेरे पास में एक चॉकलेट जो है उसकी टाइप है टाइप ए, और सर जी है टाइप बी। ये ये मेरे पास में सर जी चॉकलेट है, टाइप ए की चॉकलेट है और टाइप बी की चॉकलेट है। हाँ या ना? मेरे पास में सर जी 100 चॉकलेट पड़ी हुई हैं। हाँ या ना? 100 चॉकलेट के अंदर सर जी दो टाइप की मेरे पास में चॉकलेट हैं सर, चॉकलेट ए और चॉकलेट बी। चॉकलेट ए और चॉकलेट बी। तो आप कहेंगे सर जी क्या, कि 100 चॉकलेट के अंदर ना सर 50 जो चॉकलेट होंगी वो ए टाइप की होंगी और 50 जो चॉकलेट होंगी वो बी टाइप की होंगी सर। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ आपसे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई मेंशन नहीं दे रखा है हमें। हाँ या ना? ऐसा कोई क्वेश्चन के अंदर मेंशन हमें नहीं कर रखा है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि सर यहाँ पर दो हमारे पास में सीरीज़ है सर। हमारे पास में क्या है सर जी? दो हमारे पास में सर सीरीज़ है। ठीक है सर। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है माय डियर? 100 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है माय डियर? 100 है। अब हमें ये पता लगाना है सर कि इसके पहली वाली सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और दूसरी वाली सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। हमें ये चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो क्या करो कि सर ये जितनी भी टर्म्स है ना इसके अंदर आप दो का भाग लगा दो भाई। जितनी कितनी सीरीज है तो आप कहेंगे सर जी दो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर हमने दो का भाग लगा दिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर यहाँ पर? 50 टर्म्स। कि सर प्रत्येक सीरीज के अंदर जो टर्म्स की जो संख्या होगी ना सर वो कितनी आएगी सर जी? 50 टर्म्स। कितनी आ जाएगी माय डियर? 50 टर्म्स। अरे बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो अब सिंपली निकाल लेंगे सर, कौन सी भारी बात है। अब सिंपली इस चीज़ को आप निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो, अब मैं इसको फर्स्ट वाले केस को सॉल्व करता हूँ आपके सामने। ठीक है भाई, आप ये क्या देख चाहो तो आप इसको एन एन प्लस वन अपॉन टू से भी सॉल्व कर सकते हो। एन एन प्लस वन अपॉन टू से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है या ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है? प्रथम 50 क्रमागत, प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं का क्या है आपको योग फाइंड आउट करना। तो आप सभी को फॉर्मूला पता है यार, ये क्या होता है? एन। हाँ या ना? एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है माय डियर। अरे बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपके पास में सर जी? 50। 50 में एक जोड़ा तो कितना होगा माय डियर? 51। और सर जी ये बटे के अंदर दो। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। दो से काटोगे बाबू कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। 25 एकम 25, 25 एकम 25 हासिल दो हो गया 25 पंजे। 25 पंजे कितना हो गया मेरे भाई? 125। हाँ या ना? 125। 125 और दो कितना हो गया भैया? 125 26 27 127। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आप चाहो तो इसमें एस एन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास में ये एक सीरीज बनी हुई है। आपके पास में क्या बनी हुई है माय डियर? ये एक सीरीज बनी हुई है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक है सर। तो सर हमें क्या पता लगा कि जो पहली वाली सीरीज है ना सर, इसका जो सम आ रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट वाली जो सीरीज है हमारे पास में, इसका जो सम है वो कितना दे रखा है हमको? 1275, 1275 आ चुका है सर। फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया? ये वाला लगाया। आप चाहो तो कोई सा भी लगा लेना, आंसर सेम ही निकलेगा। दोनों मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब सर इसकी भी बात कर लेते हैं सर। सर सेकंड वाली सीरीज का भी हम क्या निकाल लेते हैं? सम निकाल लेते हैं। और इसके अंदर भी कितनी टर्म्स होंगी माय डियर? 50 ही क्या होंगी सर जी? टर्म्स होंगी। अब निकालते हैं सर। क्या एल हमें दे नहीं रखा सर? तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? और ये हम निकाल रहे हैं सर, एस एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं सर, S50 लगा रहे हैं। हाँ या ना? और ये किसके लिए कर रहे हैं ऑपरेशन? हम सेकंड टर्म के लिए कर रहे हैं, सॉरी सेकंड सीरीज के लिए कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला बताओ। n/2 कहने का मतलब सर जी 50 का आधा। तो सर जी ये 50 का आधा। हाँ या सर? हाँ या ना? 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? -6। 2। हाँ या ना? 2a प्लस n-1।
अब n की वैल्यू कितनी है माय डियर 50 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस बता दो भाई इसका कितना है माय डियर, ये वाली सीरीज़ के लिए कॉमन डिफरेंस बता दो कितना है। तो आप जब डिफरेंस निकालोगे सेकंड वाली सीरीज़ के लिए तो क्या करोगे a2, कहने का मतलब सर जी -7, हाँ या ना, माइनस माइनस 6। और यही नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करोगे सर। तो जब डिफरेंस कैलकुलेट करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा वो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ गया माय डियर -1। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहाँ तक खुलकर बता दो, यहाँ तक मुझे खुलकर बताइए अगर किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो। तो ये 2 से काटोगे बाबू तो कितना आ गया 50, हाँ या ना, 6 दूनी कितना आ गया माय डियर 12, 6 दूनी कितना आ गया माय डियर 12। ठीक है भाई, ये हो गया 49, 49 माइनस माइनस 49 हो गया, प्लस का 49 उसको आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 49 चला जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये कितना हो गया 11 और 4 और 5 और ये कितना हो गया सर जी 6, माइनस का 61 इंटू 25। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहाँ पर खुलकर बता दीजिए, बताइए माय डियर। अरे हाँ या ना, बताओ। अगर आप इसको इतना सॉल्व ना करें और आप इसको इतना ही रहने दें सर जी, क्या सर जी 25 गुणा 51 ही तो हमने यहाँ पर किया था सर जी, यहाँ पर हमने किया क्या था 25 गुणा 51। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लें अगर हम एस फर्स्ट को, क्या सर जी 25 गुणा 51, तो चलेगा आपको? ये मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को चुटकी में कर लेंगे, जिससे आप इस क्वेश्चन को चुटकी में कर लेंगे, हाँ या ना। अब मुझे बताओ ये किस चीज़ की वैल्यू थी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी हमारी सेकंड जो सीरीज़ थी उसकी वैल्यू थी सर। सर हमारे पास में ये सेकंड सीरीज़ की वैल्यू थी सर, ये हमारे पास में सर फर्स्ट सीरीज़ की वैल्यू है। बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमको इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सर जी दोनों को मिला देंगे, दोनों को क्या कर देंगे सर जी आपस में मिला देंगे। मिलाओगे बाबू तो 25 देखो दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया बाबू जी 25, हाँ या ना। अब आप मुझे खुद एक दिमाग लगा कर बताइए, अगर मैं 61 में से इक्यावन को घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना बचेगा? आप कहेंगे सर जी माइनस का 10। जब माइनस के 10 को इससे जब आप गुना करोगे तो कितने का आ जाएगा सर जी? माइनस का 250। तो दैट इज ऑल योर आंसर माय डियर। अब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, करा क्या है हमने वो आप देख सकते हैं, हाँ या ना। अगर आप इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले से कंफ्यूज हो रहे कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो भी आंसर सेम ही आएगा, हाँ या ना। बात घबराइए मत, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने 50 ही टर्म इसकी क्यों मानी और सर जी 50 ही टर्म इसकी आपने क्यों मानी, हाँ है ना। तो मेरे भाई हमें क्वेश्चन में कुछ दे थोड़ी ना रखा है कि उसने ये थोड़ी ना बता रखा है कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नहीं पता तो 50-50 लेके सोल्व कर लेंगे, हाँ या ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इतना कॉमन सेंस तो रखो मेरे भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी पेपर में इसको आपको कैसे सॉल्व करना है या ना। इस पर बेस में एक दो क्वेश्चन और लूँगा, आपको पूरे डिटेल में नहीं जाना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं बताऊँगा सर जी क्या। तो आपको जब भी इस प्रकार का कोई सवाल करना हो एग्ज़ाम के अंदर, तो मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा सर जो गिवन अरेंजमेंट है क्या वो एपी बना रहा है। सबसे पहले वो चेक करना है कि गिवन अरेंजमेंट कोई एपी बना बना ले रहा है, तो आप कहेंगे सर जी नहीं बना पा रहा है, हम चेक कर चुके हैं। चेक करने का तरीका क्या है? कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है आपको, हाँ या ना, आगे पीछे वाली टर्म्स का, और चेक करते हुए चलना है 2-3 टर्म्स के अंदर क्या वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो हमें तो ये पता चला सर ये अरेंजमेंट हमारा एपी नहीं बना रहा है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, या तो आप इसमें सीरीज ढूंढ लो भाई, इसमें क्या ढूंढ लो भैया? सीरीज ढूंढ लो। जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर इसी क्वेश्चन के अंदर जो पहले जो मैंने आपको इसको बेसिक से सॉल्व कराया था उसके अंदर मैंने आपको बताई थी कि सर एक सीरीज ये प्लस वाली चल रही है और एक सीरीज ये माइनस वाली चल रही है, हाँ या ना। और मैं अगर आपको ये कहूँ सर जी क्या ये प्लस वाली टर्म है और ये माइनस वाली टर्म है, क्या सर जी एक प्लस वाली टर्म है और एक माइनस वाली टर्म है, आप दोनों को जोड़कर एक नई टर्म बना दीजिए। देखो कैसे मेरे भाई, अगर मैं इतनी सी बात को सोल्व कर लूँगा तो मेरे घर में क्या हड़ताल हो जाएगी क्या? आप कहेंगे सर जी नहीं हो जाएगी सर। -6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माय डियर? -5 बचेगा सर, बिल्कुल ठीक बात है सर, हाँ या ना। 2 में से -7 को घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा बाबू? तो आप कहेंगे सर जी फिर से -5 बच गया सर। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। सर -8 में से 3 को घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा? तो आप कहेंगे सर जी ये भी मेरे पास में -5 बन गया सर। तो कहने का मतलब सर जी क्या, अब ये जो कहानी है ना इसी प्रकार से चलेगी। अब समस्या पैदा होती है सर नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ से लेकर आए। सर अब ये समस्या होती है सर जी नंबर ऑफ टर्म्स हम कहाँ से लेकर आए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी दे रखी है माय डियर? 50। तो आपने क्या देखा कि सर दो टर्म्स को मिलाकर सर हमने एक कोई
एक नई टर्म बना ली। मैंने क्या कहा आपसे, सर हमने दो टर्म को मर्ज करके एक नई टर्म बना ली। तो कहने का मतलब सर अगर नंबर ऑफ टर्म हमें 100 दे रखी है तो वहाँ पे 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल कर आ जाएंगे माय डियर, 50 टर्म्स। अब ये दूध पीता वो बच्चा भी बता देगा सर, अगर -5 -5 -5 अगर 50 बार लिखा हो तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, -5 गुणा 50। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आंसर मुझे बताओ मेरे भाई कितना आया। तो देट इज ऑल योर आंसर। ऐसे आपको खोपड़ी चलानी है, ना कि उस बेसिक तरीके से जाना रोते हुए। ठीक है, घबराने का नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा ये सवाल को भी रेल दीजिए जल्दी से। बताओ मेरे भाई। तो सर आप ये कहेंगे सर जी क्या, कि सर इस सवाल को भी हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? एक तो तरीका क्या, आप ये देखो कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। आप कहेंगे सर जी नहीं आ रहा। तो ये जो अरेंजमेंट दे रखी है ना सर, ये एपी मेरी नहीं बना रही है। तो अब क्या करें सर? तो सर अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम इसको सर कहीं पे रीअरेंज कर सकते हैं क्या। एक तो तरीका बेसिक से है कि सर हम इसको रीअरेंज कर दें। सर तो आप ये देखिए कि आप इसको रीअरेंज कर पा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ तो आप ये देखिए क्या, यहाँ पे सर जी हमारे को कितनी सीरीज देखने को मिलेंगी। तो आप ये कहेंगे सर जी देखो एक सीरीज तो ये रही मेरे पास में एक की, एक दो, दो तीन, तीन चार। तो अगर मैं यहाँ पे S1 की बात करूँ, S1 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में 1 + 2 + 3 और +4 है सर। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, घबराइए नहीं, हम उसी तरीके से चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, और ये इसी प्रकार से चलती हुई जा रही है। कहाँ तक जाएगी उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले सीरीज ढूंढने पर आप ध्यान लगाइए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ माय डियर, इसके अंदर दूसरी सीरीज बताइए कहाँ छुपी हुई है। आप कहेंगे सर दूसरी सीरीज जो है वो -2 -3 -4 और -5 की है। ठीक है, आप देखोगे तो वो कितनी है सर जी, -2 -3 और -4 और माय डियर -5 की है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहाँ पर खुलकर बता दीजिए। नहीं है। अगर मैं बात करूँ सर जी क्या, तीसरी सीरीज की, तो आप ये देखिए जो मैंने ब्लू लाइन से जो वो हो रखे हैं हाईलाइट, आप कहेंगे सर जी -3 -4 -5 और -6। आप मुझे ये ज्ञान पे लेंगे सर जी क्या, सर S3 जो है ना यहाँ पे कुछ और नहीं है, -3 है, -4 है, -5 है और सर जी -6। और ये कहानी इसी प्रकार से चलती हुई जा रही है। और आप मुझे ज्ञान पे लेंगे सर जी क्या, कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो है ना सर जी वो 99 है। तो आप ये देखिए कि नंबर ऑफ सीरीज भी कितनी है माय डियर, नंबर ऑफ सीरीज भी कितनी है माय डियर, 3 है। अगर कुल पदों की संख्या कितनी है, 99 है ना। कुल पदों की संख्या कितनी है माय डियर, 99 है, 99 है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, वो 99 है। अगर मैं आपसे सीरीज की बात करूँ तो माय डियर वो है कितनी, 3। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि एक सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, तो आप क्या कहेंगे सर, कुछ भी मत कीजिए, इस 99 को घर से उठा लीजिए सर, 3 का भाग लगा दीजिए। आपको क्या देखने को मिलेगा सर जी क्या, कि प्रत्येक सीरीज के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूं, वो 33 टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगी बड़े ही प्यार से। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सीरीज आपके सामने मैंने दे दी है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी मैंने आपको दे दिया है। कहने का मतलब एन हमें पता लग चुका है, तो यहाँ से हम एस एन आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ या ना। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, S1 + S2 और सर जी क्या, S3। बस आपको ये 3 काम कर लेना है, आपका जो आंसर है वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है भाई, एक तो बेसिक तरीका जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया, और दूसरा जो अभी मैंने आपको समझाया था बिल्कुल देसी तरीका। सर जी क्या, आप करो क्या, इतने लफड़े में पड़ो ही मत, इतने लफड़ों में आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या कर लेना है सर जी, इसको जोड़कर एक सीरीज बना लेना है बेसिकली। अब इसको एक सीरीज बना लेते हैं सर जी। देखो -3 और -2 कितना हो गया सर जी, 5, -5। अब -5 में से अगर मैं माइनस का 1 घटाऊंगा, -5 में से अगर मैं -1 करूंगा, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर जी एक नई टर्म रिप्रेजेंट हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी सर जी, -6। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? है भाई मेरे भाई, गलत हो गया क्या? गलत हो गया सर। सर जी गलत हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, इसको इतना लिख लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ, है ना। इतना समझ लो जल्दी से, इसको मिटा के अच्छे से करते हैं फिर। हाँ जी लोग, अब चालू करते हैं। तरीका नंबर हमारा कौन सा सर जी, दूसरा। देखो शॉर्टकट मेथड में क्या करना है आपको, इन सभी को आप क्या कर लीजिए,
मिलाकर एक सीरीज बना लीजिए। तो इन सभी को मिला दीजिए, -3 और -2 कितना हो गया सर जी? -5। हाँ या ना? और -5 और एक कितना हो गया माय डियर आपके पास में? -4। अरे हाँ या ना मेरे भाई? बिल्कुल ठीक है सर। -4 और -3, -4 और माय डियर -3, दोनों को ऐड करोगे तो -7 हो गया। माइनस के 7 में से तुम 2 को घटाओगे तो कितना देखने को मिलेगा? प्लस करोगे 2 कितना देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे सर जी -5। हाँ या ना? तो ये कहानी भी कंप्लीट हुई। अब इस कहानी पर जोड़ डालो। ये कितना हो गया? -9। -9 में अगर आप 3 को जोड़ोगे तो कितना देखने को मिलेगा सर जी? -6। अब आप ये देखिए, खुद से एक नई एपी बन रही है यहाँ पे, आप खुद ही एक नई एपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा माय डियर? -7। और ये कहानी इसी प्रकार चलती हुई आपकी जाएंगी। अब आपको क्या देखना पड़ेगा सर? हमने कोई 3 टर्म को मर्ज करके एक टर्म बनाई, तो अगर कुल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 99 है। हाँ या ना? अब कोई 3 टर्म को हमने मर्ज कर एक नई टर्म बनाई है, तो इस नई वाली सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर जी 33 होंगे। सर कैसे आए वो अब आप सोच लीजिए। इतनी तो आपको बुद्धि चलानी होगी रे मेरे भाई, इतनी तो चाचा जी बुद्धि चलानी होगी। अब आइए समझते हैं बात को सर जी क्या करें मेरे भाई। आओ, देखो करने के 2 तरीके हैं। आप एपी से जाना चाहे तो आप एपी से जाइए, और हम भी उसी से ही चलते हैं। ठीक है सर? अरे मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है सर। तो देखिए क्या, अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूँ तो वो कितना है मेरे पास में? -4। अगर मैं यहाँ पर एन की बात करूँ, वो मुझे कितना दे रखा है सर जी? 33 टर्म्स। मुझे क्या निकाल लेना है सर जी? अब डी निकाल लेना है। कैसे निकलेगा सर? A2 - A1। A2 की वैल्यू -5, हाँ या ना? और ये -4, -4। जब आप इसको करने जाओगे मेरे भाई तो ये -5 है सर जी, हो जाएगा +4। तो आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रखा है सर जी? 1 आ रखा है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हमें निकालना है सर जी इसका SN, हाँ या ना? और n की वैल्यू कितने? सबसे पहले SN का फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए। n/2, भूल तो नहीं गई ना मेरे भाई? 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर जी? 33। तो हमको क्या निकालना है चाचा जी? S33, हाँ या ना? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर जी? 33 का आधा। ठीक है सर जी। यहाँ पर 2, a की वैल्यू मुझे देख के बताओ तो 4 प्लस n-1। अब मुझे बताओ यार, 33 अगर मैं वैल्यू रखूंगा, 33 में से 1 गया तो कितना बचा माँ बाबू? 32। तो ये रहा सर जी 32। और अगर मैं डी की बात करूँ तो टोट कॉमन डिफरेंस मेरे पास में कितना आ रखा? तो आप कहेंगे सर जी ये आ रखा है आपके पास में 1। और जब मैं 32 को इस -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा सर जी 32। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक बात है सर, ये हो गया सर जी -32। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहाँ तक खुलकर बताइए, हाँ या ना? तो अब देखो सोल्व करेंगे तो ये हो गया 33 इंटू 2, 4 दूनी कितना हो गया? -8। और ये कितना हो गया माय डियर? -32, है ना? माइनस माइनस आपस में प्लस रहेंगे, पर साइन किसका रहेगा सर जी? माइनस का रहेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। 2 से मेरे भाई इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा ये? तो आप कहेंगे सर जी ये जो कहानी कटेगी वो 20 बार कट जाएगी, है ना? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर देखने को कितना मिलेगा आपको? 660, 660 आप क्या दे रहे होंगे सर जी? आपका आंसर दे रहे होंगे। तो ये आपका बिल्कुल करेक्टम आंसर है, माइनस का 660। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं आगे की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, करो मेरे भाई। आपको वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन माय डियर। देखिए यार, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये, बिल्कुल प्यार से समझना, मज़ा भी आएगा। सर आपने क्या देखा था सर? हमने इसको एक मर्ज कर एक सीरीज़ बनाई थी, ठीक है माय डियर? तो उस सीरीज़ का जो हमारे पास में सम आ रखा था वो कितना आ रखा था माय डियर? अगर मैं SN की बात करूँ, माइनस का 660। अभी हमने देखा था सर कहाँ तक का? अगर सर यहाँ पे 99 टर्म्स होती, कितनी टर्म्स होती सर जी? ये इसी प्रकार की 99 टर्म्स होती तो सर हम ये वाली कार्रवाई कर देते हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती सर। अगर यहाँ पर 99 टर्म्स होती ना सर, तो सर हम ये वाली कार्रवाई कर देते। तो कहने का मतलब क्या? और आपको इस चीज़ भी बिल्कुल पता होगा। अरे देखो यार, हमने क्या किया था बेसिकली इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हमने देखा क्या था, बिल्कुल तसल्ली से सुना रहा हूँ। देखो
हमने कोई 3 टर्म को मिलाकर कोई एक टर्म बनाई थी, पहले की ओरिजिनल 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 सीरीज की कोई 3 टर्म को मर्ज कर कर हमने कोई एक टर्म बनाई थी। इस बात को आप समझते हैं कि नहीं समझते? बिल्कुल ठीक है सर। तो सर पहले की सीरीज की जो 3 टर्म है उसको मिलाकर सर हमने हमारी एक नई टर्म बना ली थी सर। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, हाँ या ना? ये हमारी सर जी क्या क्या थी सर जी? फर्स्ट टर्म थी, जिससे हमने -4 से रिप्रेजेंट किया था, हाँ या ना? ये हमारी सर जी दूसरी टर्म थी, सेकंड टर्म की अगर मैं बात करूं, हाँ या ना? और जिसका रिजल्ट हमारे सामने कितना था सर जी? -5 था। ये हमारे पास में सर जी थर्ड टर्म थी, जिसका रिजल्ट हमारे सामने -6 था। बताओ, -4 -5 -6। और सर जी हमारे पास में ये फोर्थ टर्म थी, ये हमारे पास में सर जी फोर्थ टर्म थी, जो कि क्या थी सर जी? -7। और सर जी ये क्या हमारे पास में 99 टर्म, ये हमारे पास में सर जी 99वीं टर्म है, जिसको हमने क्या बताया था कि सर ये हमारी 33वीं टर्म है। अरे मेरे भाई, हाँ या ना? ये 33वीं टर्म होगी हमारी। क्यों हुई? क्योंकि सर ये जो कहानी है ना सर, हाँ, हम कोई 3 टर्म को मिलाकर हमारे लिए एक नई टर्म बना रहे हैं, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 99 होगी तो उसमें हमें 3 का भाग लगाना पड़ेगा, तो हमारे लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी सर जी? 33, ठीक है? अब वो पूछ रहा है सर जी, क्या एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है सर जी, और कहानी हमको एक स्टेप ज़्यादा की दे रखी, कहाँ तक की दे रखी है सर जी? 100वीं टर्म की दे रखी है। तो घबराने की बात नहीं है। अगर 99वीं टर्म हमारे लिए 33वीं टर्म है तो दिमाग लगाइए, 100वीं टर्म हमारे लिए क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर जी ये 34वीं टर्म बन जाएगी सर। अब हमें बस सिर्फ और सिर्फ इतना पता लगाना है सर जी, इस 34वीं टर्म की वैल्यू क्या है? इस 34वीं टर्म की वैल्यू क्या है? जैसे हमको ये पता है सर जी, पहली टर्म 4 है, दूसरी टर्म -5 है, तीसरी टर्म -6 है, चौथी टर्म -7 है, पांचवी टर्म जो आएगी -8 आएगी। उसी प्रकार से हमें ये फाइंड आउट कर लेना है कि सर जी यहाँ पर 34वीं टर्म बेसिकली आएगी क्या, बस, दैट्स ऑल। और हमें कुछ भी नहीं करना है। अरे मेरे भाई मर गए। तो आप खुद देखो, क्या ये हमारी पहली टर्म है? तो ऊपर वाली जो टर्म है उसका पहला डिजिट क्या रखा है, पहली टर्म क्या रखा है? तो आप कहेंगे सर जी 1। तो अगर ये 34वीं टर्म होगी, अगर ये 34वीं टर्म होगी माय डियर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चमकेगा? आप कहेंगे सर जी 34। ऐसा मैं क्यों देख पा रहा हूँ? देखो ना यार, पहली टर्म है तो ऊपर 1 है, दूसरी टर्म है तो सबसे पहले 2 है, तीसरी टर्म है तो सबसे पहले 3 है, चौथी टर्म है तो सबसे पहले 4 है। तो 34वीं अगर टर्म होगी तो सबसे पहले 34 आएगा। बिल्कुल ठीक है सर जी, हाँ या ना? उसके बाद में आप ये देखो, क्या एक के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 5 आया, तो यहाँ 34 के बाद में क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आएगा -35। अरे हाँ या ना? मज़ेदार। फिर आप देखो, 2 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 5 आया और 5 के बाद में -6 आया, तो यहाँ पर कितना होगा माय डियर? -36। बताओ, अब मुझे बताओ किस भाई को क्या दिक्कत आ रखी है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी हमारे पास में सर जी? 33। ठीक है भाई, अब इनको मिटा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब इनको हटा दूँ, मिटा दूँ, दुनिया से गायब कर दूँ इन्हें? बिल्कुल ठीक है, चलेगा। अब आपको ये पता है सर जी, जो हमने हमारे लिए जो सीरीज बनाई थी 33 टर्म्स तक, उसका जो सम आ रखा था हमारे पास में, S33 का जो हमारे पास में सम आ रखा था, वो कितना आ रखा था सर जी? -660, हाँ या ना? अब स्कोर जोड़ लेना है सर जी, हाँ या ना? अब स्कोर जोड़ लेते हैं सर जी। तो मेरे भाई जब इसको जोड़ोगे तो 35 और 35 कितना हो गया भैया? 70। कितना हो गया? 70 और एक 71 हो गया माय डियर। तो आपको करना क्या है माय डियर? 71 में से आपको क्या घटा दे? अरे यार, तो तुम ऐसे कर लो ना यार, क्यों चकरा रहे हो भेजा? इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर जी माइनस का 1 बचेगा, तो ये -37 हो जाएगा। आप इसके अंदर -37 जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? ये हमारे पास में कौन सी टर्म आ गई सर जी? 34वीं टर्म आ गई। जोड़ोगे तो ये हो गया 7, ये हो गया सर जी 9, और ये कितना हो गया सर जी? -6। ये कितना हो गया बाबू? -6। तो यही आपका इस क्वेश्चन का बहुत ही खूबसूरती से निकलता हुआ आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ही कह सकते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? आंसर है लिवली, आंसर है भैया लिवली। मज़ा आ गया, हाय है ना? अब चलते हैं जी आगे की तरफ। चलो भाई, जल्दी से इसको फिगर आउट कर लीजिए क्वेश्चन को।
ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन में बोला क्या भैया आपके पास में क्या, कि T1 जो है ना, AP का जो है ना सर, फर्स्ट टर्म है। कौन सा टर्म है सर जी? फर्स्ट टर्म है। हाँ। और T5 जो है ना सर, वो AP का फिफ्थ टर्म है। हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इसी प्रकार जो T10 है, वो AP का कौन सा टर्म है माय डियर? टेंथ टर्म है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को कोई दिक्कत होगी, भैया या बहन को कोई दिक्कत होगी। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ या ना? और आपको क्या निकलवा रहा है वो, कि सर जी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, हाँ या ना, थर्ड टर्म। और सर जी ये कहानी आप इसी प्रकार ले जाओ, इस दो को बड़ा लिख लेते हैं भैया, ताकि गाली ना पड़े, और इस T1 को भी बड़ा लिख लेते हैं सर जी। हाँ या ना? और ये आप इस कहानी को ले जाओ सर T24 तक, और सर जी आप इसका समेशन निकाल दीजिए। सर जी आप क्या फिगर आउट कर लीजिए, इसका समेशन फिगर आउट कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए अब कैसे क्या। माय डियर, अगर ये T1 है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। अगर मेरे भैया ये T1 है, तो इसके अंदर आपको पता है यार, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म ही होती है, कॉमन डिफरेंस होता नहीं है। अगर ये T5 है, ध्यान से देखो, अगर ये T5 है तो डिफरेंस कितनी बार लोगे? आप कहोगे सर एक कम 4 बार लेंगे सर। ये T10 है तो डिफरेंस कितना लेना पड़ेगा आपको? 9 बार लेना पड़ेगा। तो ये A+9D हो जाएगा। हाँ या ना? ये T15 है तो ये A+14D हो जाएगा। हाँ या ना? ये T20 है तो ये A+19D हो जाएगा। हाँ या ना? ये T24 है तो ये A+23D हो जाएगा, बराबर 2 2 5 के। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया माय डियर 6A। 4 9 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 27 में तुम 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 30, 30 में 20 जोड़ा 50, है ना? 50 में 19 जोड़ोगे तो 69, इक्वल किसके हो जाएगा? 2 2 5 के। अब देखो ध्यान से, क्या इसमें से 3 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। है ना? अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है, कहने का मतलब 3 से भी भाग होगा। यहाँ पर भी अंक, यहाँ तो कट ही रहा है देखो, तो इसको जब मैं कॉमन लेके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा माय डियर? 2A प्लस 23D, डी 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 डी, यहाँ पर आएगा D। है ना? ये आया D, बराबर 75 के। 3 7 21, 3 5 6 15। मुझसे सर ये वाली कहानी पूछी गई है कुल मिला के। हाँ है ना? तो आप ये कह सकते हैं सर जी, हमसे क्या पूछा गया है सर जी? S24। तो सर जी n/2, n की वैल्यू कितनी है? 24 है। तो सर जी क्या फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले, n/2 सर जी 2A प्लस n-1 × D। बस आपको ये करना और कुछ नहीं करना है। हाँ या ना? और हमें सर मज़े की बात क्या, हमें A के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं और D के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। हाँ या ना? जुगाड़ बैठाते हैं आप कुछ। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24। तो ये आ गया सर जी 24 डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना? ये आपके पास में 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 24, 24 में से गया तो 23, ये आ गया सर जी 23D। अब आप मुझे बताओ A+23D की वैल्यू आपके पास में है क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल दे रखी है सर। कितनी दे रखी है? 75। तो आपने क्या देखा सर, जरूरी नहीं है कि सर वो हमें हर बार सीरीज ही दे, हमें कुछ ना कुछ वो रिलेशन के माध्यम से भी वहां तक पहुंचा सकता है सर, आंसर तक। हाँ यार, तो आपको घूमना नहीं है, जहाँ जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा, जितना मैंने सिखाया अप्रोच लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। एक स्टेज ऐसी आएगी जब आंसर खुद आएगा, जब आंसर खुद आएगा तुम्हारे पास में, कि हाँ भाई आजा गले लग लेते हैं। हाँ या ना? ये वो महबूबा नहीं है जो तुमने प्यार किया और ये भाग गई। मेरे भाई ये मैथमेटिक्स है, जितना प्यार करोगे ना उतना तुम्हें अपना लेगी। हाँ या ना? ये आजकल की महबूबा नहीं है बाबू सोना, कि हाँ 1 2 महीने बात करी, दूसरे महीने ब्रेकअप ब्रेकअप वाला सीन भूल जाओ। हाँ या ना? एक बार तुम इस पढ़ाई को अपना लो। हाँ या ना? कुछ वक्त ये लेगी तुम्हें अपनाने में, पर जिस दिन इसने तुम्हें अपना लिया ना मेरे भाई, तुम ये बात मानो, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े सोना तुम हो जाओगे। हाँ या ना? तो अब ध्यान से देखोगे तो 2A+23D की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? 75। तो मेरे भाई इसको काटोगे तो ये 12 गुना 75 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अरे मेरे भाई इस पूरी की वैल्यू कितनी है? 75। हाँ या ना? कहाँ से आई वो ध्यान से देखो, यहाँ से आई। हाँ या ना? तब इसको सोल्व करोगे मेरे भाई, 12 × 5 = 60,
हाँ या ना, हासिल 6, 12 साते 84, 84 और 6 कितना हो गया, 90। अब बताओ कितना सा मुश्किल क्वेश्चन था ये। हाँ या ना, लल्लू क्वेश्चन था कि नहीं था, बिल्कुल। चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी से, खटाक से। बोला गया है आपसे क्या, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स, है ना, ऑफ द सेम एपी, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। बोल रहा भैया एस 11 जो है बेसिकली वो एस 19 के इक्वल है ना। तो आपसे पूछ रहा गया है भैया एस 30 की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन को समझिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए जरा एक बार और। किसी एपी के प्रथम 11 पदों का योग उसी एपी के प्रथम 19 पदों के योग के इक्वल दे रखा है। प्रथम 30 पदों का योग आपको फाइंड आउट करना है। तो यार आपको पता है यार फॉर्मूला एस एन का क्या होता है, n/2। यहाँ पर n कितना है सर जी, 11। तो सर जी ये हो गया 11/2। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक सेकंड देखो, पुट करके देखो इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज, जल्दी बताओ। तो सर जी ये हो गया 2a प्लस n-1 करूँगा तो 11 में से एक जाएगा तो 10d बराबर 19/2 n/2 प्लस 2a प्लस 18d। बताओ किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं? दो जीरो से दो से दो कट गया, ठीक है सर। 11 दूनी 22 है प्लस 110d बराबर 19 दूनी 38a प्लस ये कितना हो गया सर जी, ये कितना हो गया, ये हो गया सर जी 342, हाँ है ना, 342 ही हुआ है ना ये, बिल्कुल ठीक है सर। डी सॉर्ट आउट कर लेंगे। सर जी ये हुआ 22a, अरे भाई ये ए है, डी मत समझ लेना, ठीक है। 22a माइनस 38a बराबर 342d और माइनस 110d। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। काटोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16a बराबर जब इसे कर रखोगे भैया तो ये 2d एज इट इज, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 232d, वो भी किसका आ जाएगा, प्लस का। हाँ या ना मेरे भाई? तो आप ये कह सकते हो सर जी क्या, सर हम ये कह सकते हैं सर जी क्या, 16a, 16 को उधर ले जाओ, 16a को प्लस 232d बराबर किसके है सर जी, जीरो के। किसके है सर जी, जीरो के। हाँ है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इसमें से क्या कॉमन आ रखा है सर, इसमें से सर जी क्या 8 कॉमन आ रहा है सर जी, 16 भी कॉमन आ रहा है। तो ये कितना हो गया सर जी, a प्लस 16 कॉमन थोड़ी ना आएगा इसमें से, ए मेरे भाई सोचिए ज़रा, 16 कॉमन थोड़ी ना आएगा, नहीं 8 कॉमन आ रहा है भाई। तो ये हो गया सर जी 8, अरे 2a प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16 है ना, 8 नाम 72d बराबर किसके आ गया सर जी, जीरो के। 8 उधर चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। हमसे ससुरे ने पूछा क्या है, एस 30 की वैल्यूज बताइए माय डियर। तो यार एस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, 30/2। कहने का मतलब सर जी हो जाएगा 30/2 प्लस 2a प्लस 30 - 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा माय डियर, 29d। 29d काटोगे तो ये कितना हो जाएगा माय डियर, 15, हाँ या ना। और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, देखो जीरो दे रखी है कि नहीं दे रखी, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा माय डियर, जीरो आएगा। खत्म कहानी। अब आगे बढ़ते हैं जी। पढ़िए जी, बड़ी खूबसूरत तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। तुमको मज़ा ही आ जाएगा भैया, बता रहे हैं तुम्हें। ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना,
देखो यार, क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बिटवीन द सीरीज ये एंड ये। आपको क्या बोल रहा है सर जी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स, प्रथम 20 कॉमन पदों का आपको योग फाइंड आउट करना है। देखिए यार, बहुत ही खूबसूरत सवाल, और ध्यान से देखेंगे क्या। हाँ है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक दो सीरीज दे रखी है। पहली सीरीज ब्लैक पेंट्स है, 3 + 7 + 11 + 15, हाँ है ना, और ये कहानी इसी प्रकार चलती हुई जाएगी, हाँ है ना। और दूसरी सीरीज 1 + 6 + 11 + 16, और ये कहानी इसी प्रकार चलती हुई जाएगी आपकी। बताओ मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हमें सर जी क्या निकालना है सर जी, इनमें कॉमन टर्म का योग निकालना है सर। तो आप मुझे बताइए, इन दोनों के अंदर सबसे पहली कॉमन टर्म आपको क्या देखने को मिल रही है? तो आप कहेंगे सर जी देखो, तीसरे नंबर पर सर जी 11 जो है वो इसकी कॉमन टर्म बन रही है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब सर ये चेक करो, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का आ रखा है? तो आप कहेंगे सर जी 4 का। मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ रखा है, तो आप कहेंगे सर जी 5 का, है ना। इससे जो अगली टर्म होगी वो कौन सी होगी? तो आप कहेंगे सर जी कॉमन डिफरेंस है 4 का, तो सर जी 4 जोड़कर बन रही होगी। सर जी 4 जोड़कर बन गई हो रही। तो भैया 15 में 4 जोड़ोगे, 15 में अगर मेरे भाई अगर 4 जोड़ोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? तो आप ये कहेंगे सर जी अगर हम 15 में 4 को जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे तो हमें 19 देखने को मिलेगा सर, है ना। अब 19 के बाद फिर आप 4 जोड़ दीजिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर जी? 23 देखने को मिलेगा, है ना। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल बात सही है। अब इधर आइए, अब आप मुझे बताइए, क्या 11 में 5 जोड़ा 16 आया? अब 16 में आप फिर से 5 जोड़िए, 16 में आप फिर से 5 जोड़िए, तो आपको 21 देखने को मिलेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। फिर आप क्या कीजिए, 21 में फिर आप 5 जोड़ दीजिए, तो आपको 26 देखने को मिल जाएगा सर, हाँ है ना। फिर ये आ गया सर जी 23, हाँ। फिर 23 में आप क्या कीजिए, फिर से आप 4 जोड़िए, 23 में जब 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 27, है ना। और इसी प्रकार जब तुम 27 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया? कोई हमको बताएगा? 31, है ना। और 4 जोड़ दोगे तो 35, और 4 जोड़ दोगे तो 39 हो जाएगा। अब इधर आते हैं सर, इसमें सर जी डिफरेंस है 5 का, 5 जोड़ोगे बाबू इसके अंदर तो कितना हो जाएगा भैया? ये 31। तो आपने क्या देखा सर, एक और कॉमन टर्म निकल कर आई है सर। वो कौन सी आई है सर जी? 31 निकल कर आई है। वो क्या निकल कर आई है सर जी? 31। पहली कॉमन टर्म है 11, इसको लिख लेते हैं, इसको अलग ही माहौल बना के लिखते हैं। देखो, इसको मेरे भाई अलग ही माहौल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, और क्या कहने इस सवाल के भैया, मन तो करता है भाई गले लगा लूं सवाल को। मार्कर कहाँ गया? ये रहा, है ना। पहली टर्म है इसकी 11, ठीक है भाई। दूसरी टर्म है, हम जो नई सीरीज बना रहे हैं वो कितनी है सर जी? 31, ठीक है भाई। अब इसके अंदर और 5 जोड़ोगे तो क्या देखने को मिलेगा बाबू? 36, है ना। और 36 में 5 जोड़ोगे तो कितना देखने को मिलेगा सर जी? 41। अरे हाँ या ना बताओ। और ये कहानियाँ इसी प्रकार चलती हुई जा रही होंगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास में 2 टर्म आ गई, हमारा काम हो जाएगा, बन जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। तो सर जी क्या, ये सर जी जो कहानी बनी, क्या आप इसको कह सकते हो सर जी ये कॉमन टर्म्स है? ये तो बोला गया कॉमन टर्म्स की सीरीज है ये हमने क्या बनाई है सर जी? कॉमन टर्म्स की सीरीज है सर। क्या है सर जी? ये सीरीज है। ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में जो गैप है वो 20 का आ रखा है सर, हाँ या ना। तो इससे जो अगली वाली जो टर्म होगी उसमें भी सर, उसमें 20 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो वो अगली टर्म कितनी होगी सर जी? 51 होगी सर। और ये कहानी इसी प्रकार चलती हुई जाएगी। और ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है सर जी? आपको 20 आपको टर्म्स निकालना है, बस इसका समेशन निकाल दीजिए। ये तो पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स। इन दोनों के बीच में कौन सी टर्म कॉमन है?
हाँ या ना, तो आपने देखा पहली कॉमन टर्म है सर जी 11, दूसरी कॉमन टर्म है सर इन दोनों के बीच में सर 31, दोनों का डिफरेंस है सर जी 20। हाँ या ना, अगली टर्म होगी सर जी 51। इस प्रकार चलती हुई टर्म चलेंगी और आपको 20 टर्मों का योग बताना है सर, 20 पदों का योग बताना है, तो आप निकाल लेंगे इजीली, कुछ भी नहीं है। सर जी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास में n-1 n/2। तो n कितना दे रखा है 20, तो कितना हो जाएगा सर जी ये 20/2 n-1। हाँ या ना, और ये 2 इंटू ए की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है 11, 2a प्लस n-1 कहने का मतलब सर जी 19, और डिफरेंस मुझे बताओ कितना आ रखा है सर जी 20। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितना आ रखा है सर जी 20 आ रखा है। हाँ या ना, और ये मेरे पास में क्या है सर जी कॉमन टर्म है, ये मेरे पास में फर्स्ट टर्म है। हाँ या ना, और इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दे रखा है सर जी 20 दे रखा है। बताइए कितना बेहतरीन सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है। जब इसको काटोगे मेरे भाई तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बाबू 10, और 11 दूनी कितना होता है 22, और 19 दूनी कितना होता है माय डियर 38। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई लफ्ज़ कहना है तो जल्दी से कह दो। तो ये कितना हो गया सर जी 202, 402। हाँ या ना, और ये कितना हो गया सर जी 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा माय डियर, सटीक उत्तर हो जाएगा 420। बताओ भैया, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए। ये आपका क्या हो जाएगा सर जी, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए एक समय आएगा जब मैं आपको इससे जो पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है उसको मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से भी बताऊंगा। है ना, पर थोड़ा सब्र रखिए यार, थोड़ा आप मिच्योर हो जाइए इस चैप्टर को लेके, फिर मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें समझाता जाऊंगा। देखो बात ये है कि मेरा ना अभी जो रूटीन चल रहा था ना बहुत बिगड़ा हुआ चल रहा था, ठीक है भाई। तो अब जिम विम लगाए हैं थोड़ा रूटीन वूटीन ठीक करने के लिए, ताकि आपके सामने अब जल्दी जल्दी से रिप्रेजेंट होना है ना। तो माय डियर बहुत ज़्यादा क्या, देखिए आप बहुत टाइम तक जब काम करते हैं ना, हाँ, या बहुत टाइम तक आप आराम कर लेते हैं, तो साली एक बॉडी एक ऐसे वो उस फॉर्म के अंदर चली जाती है, आप कह सकते हो कंफर्ट जोन के अंदर चली जाती है। वहाँ से इंसान का निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हो। वही दिक्कत मेरे साथ है, अगर एक बार मैं किसी कंफर्ट जोन में चला गया ना तो मुझे निकलने में बहुत समय लग जाता है वहाँ से। तो मैं करता क्या हूँ, जैसे ही मुझे लगता है ना कि हाँ भाई कि अब दिक्कत थोड़ी सी आने वाली है अपने को, या अपने दिन खराब होने वाले, तो मैं तुरंत जिम जाता हूँ भाई। एक हफ्ते के अंदर लाइन पे, सारे ऑर्गन ठीक, सारा माइंड ठीक, सब कुछ ठीक। आप भी ये कीजिए, सुबह सुबह आप हो सके तो रनिंग कीजिए। देखिए यार फिटनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फिटनेस रखोगे, फिटनेस अगर रखोगे, सुबह सुबह पीटी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो क्या होगा, फिटनेस एक्सरसाइज करने से होता क्या है सर, पहली बात तो क्या, सभी ऑर्गन्स तक ब्लड जो है ना, ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो एक सही तरीके से पहुंचता है। अगर आप दिन भर लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो ब्लड उतनी तेज़ी से आपकी बॉडी के अंदर फ्लो नहीं होगा, सर्कुलेट नहीं होगा। हाँ या ना, उससे होगा क्या, आपकी ये जो बॉडी के अंदर ना बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जमा हो जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, साइंस के स्टूडेंट हो आप, बायोलॉजी पढ़ ही रहे होंगे। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है माय डियर, आपका ब्लड सर्कुलेशन ना पूरी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक है भाई। अगर सब जगह होगा तो यहाँ पर भी होगा, अगर यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी होगी। और अच्छा आप खाइए, हाँ या ना, अच्छा आप लीजिए खाने के अंदर, तला वाला ज़्यादा अवॉइड कीजिए उस चीज़ को, हेल्दी खाना खाइए, और एक टाइम आप सैलेड को भी इंक्लूड कीजिए अपनी मील के अंदर अगर आप कर पाए तो। भाई मैं तो करता हूँ, आप भी कीजिए। हाँ या ना, एक सैलेड मील आपके अंदर होनी चाहिए डे के अंदर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट अवॉइड करके आप फाइबर ले सकते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर्स होती हैं। हाँ या ना, अभी सर्दियों का सीज़न है, ब्रोकली मैं कल लेकर आया, सस्ती चल रही है अभी यहाँ तो मार्केट के अंदर, 30 रुपये किलो के आसपास बिक रही है। सॉरी 30 रुपये की आधा किलो है, अभी 60 रुपये किलो ही है। हाँ या ना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई एक फ्रूट आप ले लीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। रनिंग कीजिए, ठीक है। जो भी मेरे भाइयों का वेट ज़्यादा है, अब देखो सर्दियाँ जा चुकी हैं, अब गर्मी आएंगी, अब हमें गर्मियों के कपड़े पहनने हैं। हाँ या ना, जितने भी भाई चर्बी वर्बी इकट्ठी हुई है तो उसको जलाइए, अब वेट को लूज कीजिए अपने, ठीक है। तो बात क्या हो रही थी सर जी, इफ़ द, आपको क्या दे रखे हैं सर जी, ये ए बी सी डी ई, ये कोई नंबर है, ये क्या है सर जी, ए पी के अंदर दे रखे हैं आपको। तो आपसे क्या बोला गया भैया, a-4b प्लस 6c प्लस 4d प्लस ई की आप वैल्यू निकाल दीजिए। पहले बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको आप शॉर्ट तरीके से एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे वो। हाँ या ना, तो मेरे भाई अगर ये ए पी के अंदर है, हाँ, तो ये अगर मैं इसको एक्स मानूंगा तो मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर जी एक्स प्लस डी। हाँ या ना, सी को मुझे क्या मानना पड़ेगा,
आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा सर x प्लस 2d, क्योंकि सर AP का वो दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा माय डियर, तो डिफरेंस 2d होगा। ये सर जी हाँ या ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर जी, ये हो जाएगा सर a प्लस 3d। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, e क्या हो जाएगा सर जी, x प्लस 4d। ये पांचवी टर्म होगी, गिन लो 1 2 3 4 5, हाँ या ना। और भी तो कुछ दे रखा होगा इसमें, कुछ भी नहीं दे रखा भाई, हाँ या ना। ये सारी कहानी आपको दे रखी है, बोला गया ये सब एपी के अंदर है, तो सर जी आपको इसकी वैल्यू निकाल देनी है, हाँ या ना। कुछ भी नहीं है, ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब ए की जगह पे क्या रख लेते हैं सर जी एक्स, अब मैं ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। -4, बी की वैल्यू बताओ कितनी है, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस डी, हाँ या ना, +6। सी की वैल्यू बताओ एक्स प्लस 2d, अरे भाई एक्स प्लस 2d -4, डी की वैल्यू बताओ तो भैया एक्स प्लस 3d, हाँ या ना। और ई की वैल्यू मुझे बताओ ढूंढ के जल्दी से क्या है, एक्स प्लस 4d बताइए, कर लोगे यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है सर। अब आइए मार्कर चेंज करते हैं, ये सर जी हो गया x -4x -4d प्लस 6x प्लस 6×2 = 12d। देखना कहीं गलती ना हो जाए, माइनस का 4x अगर हो गई हो तो करेक्ट कर लेना भाई। 4×8 = 12d प्लस ये x प्लस 4d ही रहेगा, हाँ या ना, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अब देख लेते हैं सर जी क्या, ये x और x, हाँ या ना, ये कितना हो गया सर जी -3x। अभी x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, x -4x, ये x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। x -4x प्लस 6x माइनस का 4x प्लस x। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, नहीं। आप देखोगे 4 और 4 कितना हो गया सर जी -8, हाँ या ना। और ये 4 और 4 कितना हो गया सर जी -8 हो गया, हाँ या ना। ये 6 और ये 6 और ये x और x कितना हो गया माय डियर, 2x, तो कितना हो गया सर जी 8 हो गया सर। तो आप ये कह सकते हो सर जी क्या, ये x और ये x 2x प्लस 6x कितना हो गया 8x माइनस का 8x। तो ये x की कहानी तो सर यहाँ पर ख़त्म होती है, हाँ या ना। अब बात कर लेते हैं सर जी डी के, तो देखो यार 4d यहाँ पर है, हाँ या ना, और 12d यहाँ पर है, इनको भी लिख लेते हैं सर जी। माइनस का 4d प्लस का 12d माइनस का 12d और सर जी प्लस का 4d। आप देखो प्लस से माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस से माइनस वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं लिखूंगा तो इसको 0 लिखूंगा और इसको भी मैं क्या लिखूंगा सर जी 0। तो 0 - 0 भी क्या होता है सर जी 0 होता है, हाँ या ना। 0 - 0 भी क्या होता है सर जी 0 होता है। तो इसका आंसर कुछ और नहीं आएगा सर जी, क्या आएगा 0 आएगा। ये तो बात करी सर हम जब हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से देखें तब, और जब आपको इसको एग्जाम के अंदर सोल्व करना होगा तो कैसे करेंगे वो भी सिखाता हूँ। अब देखिए, अब अगर इसको हमें पेपर में अप्रोच लगाना हो तो क्या करेंगे, बोल रखा है भैया ABCD, ये सारी चीज़ें कहाँ दे रखी हैं आपको, AP के अंदर दे रखी हैं। तो मेरे भाई आप अपनी तरफ से ना कोई भी AP मान लीजिए, अपनी तरफ से आप जो मर्जी AP मानना चाहे मान सकते हैं। अपने तरफ से आप जो भी AP मानना चाहें आप मान सकते हैं, हाँ या ना। मैं AP मान लेता हूँ सर A की वैल्यू है 1, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। B की वैल्यू में मान लेता हूँ सर जी 2, अब जो मर्जी चाहो वो AP मान लो। C की वैल्यू में मान लेता हूँ सर जी 3, D की वैल्यू में मान लेता हूँ सर जी 4, और ध्यान रहे ये वैल्यू जो है वो AP में होनी चाहिए। E की वैल्यू में मान लेता हूँ सर जी 5। तो मुझे बताओ क्या ये एक समांतर श्रेणी नहीं बनी क्या, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बन गई सर, हाँ या ना। आप कहेंगे सर जी देखो डिफरेंस इक्वल है सर, तो समांतर श्रेणी बन गई। तो मैं मान लेता हूँ सर जी क्या, मेरी इन सारी चीज़ों की वैल्यू ये है, इन्हीं वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, बस सिंपल सी बात है। A की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा 1 -4, B की जगह मैं देखो -4, और B की वैल्यू कितनी ली रखी मैंने भैया 2 प्लस 6, C की वैल्यू बताना कितनी है भैया 3 -4, और D की वैल्यू मुझे बताओ चाचा कितनी है 4, प्लस E की वैल्यू कितनी है बाबू 5। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 1 - 8 है ना,
प्लस 6 12 6 3 18 माइनस का 16 और प्लस का 5। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है या ना, है या ना, कोई दिक्कत है नहीं। 8 16 8 3 24, तो ये हो गया सर जी माइनस का 24, है या ना। 18 और 1 19 और 5 कितना हो गया? ये भी सर 24, 24 में से 24 गया तो आंसर कितना आया माय डियर? 0 आया। तो हर हाल में इसका आंसर जो कितना आएगा माय डियर? 0 आ जाएगा। आपको करना क्या है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे कि सारी कहानियाँ एपी के अंदर हो, तो अपनी तरफ से आप कोई भी एपी मान लीजिए। कोई यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 भी मान सकता है, मान लेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसी का मन करा वो यहाँ पर क्या कर देगा, 101 102 103 104 105 जो मर्जी एपी माननी है मान लीजिए, पर जो आपने मानी है चीज़ें वो एपी के अंदर होनी चाहिए। अगर एपी के अंदर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई। इस वाली चीज़ को हम कहाँ सीखेंगे सर जी? अलजेब्रा के अंदर हम इसको और अच्छे से सीखेंगे। ये वाली कहानी होती है वैल्यू पुटिंग की, है ना। वैल्यू पुटिंग एक ऐसा जरिया है जहाँ से हम इक्वेशंस को बहुत जल्दी और इजीली करेक्ट कर सकते हैं, है ना। वो सिखाऊंगा मैं, क्या होता है, रुको थोड़ा समय दोने दो। देखिए जी, बड़ा ही तगड़ा सवाल है, करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और फिर हम आज के सफ़र को यहीं पर ही अलविदा कहेंगे। फिर कल हम स्टार्ट कर देंगे इसका सर जी लास्ट पार्ट, और उसके अंदर मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जी, ये मेरा प्रॉमिस है। और फिर कल हम इसको ख़त्म करके बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक जीपी की तरफ। देखिए यार, इसको कंप्लीट ही होने दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। कुछ भी नहीं है, हफ्ते भर का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ख़त्म करके जल्दी से रेशो पे मूव कर लेंगे, और इधर हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे अपनी। ये आप मुझे बताना, हो सकता है कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा सकता हूँ, मज़ा आएगा, बताइए। पर ये अलजेब्रा वाला सफ़र हमारा थम जाएगा, पर चलो यार ये अलजेब्रा तक पहुँचते हैं, फिर हम जल्दी से कर लेंगे चीज़ों को। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, बोला गया है सर जी क्या, इफ़ द टर्म पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ, आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, बोल रहा है सर जी जो पी एथ जो टर्म है किसी ए पी की ना सर, ये 3 टर्म है, क्या पी एथ, हाँ उसकी वैल्यू दे रखी है आपको ए, ठीक है भाई, और फिर दे रखी है आपको क्यू एथ, इसकी वैल्यू दे रखी है चाचा जी कितनी, क्यू सॉरी रे बी, फिर दे रखी है आपको आर एथ, समझना ध्यान से, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको सर जी क्या, सी। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगर ये पी एथ टर्म है, अगर ये पी एथ टर्म है, हाँ तो ये टर्म क्या रही होगी, तो आप मुझे बताएंगे, ये रही होगी सर ए प्लस एन माइनस वन, हाँ या ना, इन टू डी। अरे यही रही होगी कि नहीं रही होगी? बिल्कुल। अब मुझे मेरे प्यारे भाइयों ये बताओ, यहाँ पर एन क्या है, तो आप कहेंगे सर जी क्या, यहाँ पर हो जाएगा सर जी पी माइनस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा माई सर जी पी माइनस वन, हाँ या ना। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, क्या ये कौन सी टर्म है, पी टर्म है, ये वाली कौन सी टर्म है माय डियर, क्यू वी टर्म है, और ये वाली कौन सी टर्म है माय डियर, आर वी टर्म है या आर एथ टर्म है। अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, अब मुझे बताओ यार, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ या ना। यहाँ पर एन माइनस वन होता है, अगर पी है तो पी माइनस वन होगा। अरे हाँ या ना बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। उसी प्रकार से अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, है ना। और यहाँ पर अगर बताओगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो हमसे पूछा क्या रहा है बाबू, ये कि आपसे पूछ रहा है सर जी ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बताओ मेरे भाई, अब आप मुझे खुद एक बात बताओ, क्या सर सबसे पहले काम क्या करें सर, इसको हम लिख लेते हैं, इसको सबसे पहले लिख लिया जाए कि ऐसे ही छोड़ दिया जाए? भाई इसको लिखना पड़ेगा यार, ढंग से इसको रिप्रेजेंट हमें करना ही पड़ेगा। तो आओ इसको खोल के लिख लिया जाए, कि ऐसे ही रहने दें, छोड़ो यार, देखते हैं। अब आप ये सोचिए दिमाग के अंदर, इस बात को आप महसूस कीजिए, क्या सर जी ये मैं क्यू माइनस आर कहाँ से लेकर आऊँ, इतनी सी बात को आप सोचिए, महसूस कीजिए, समय लीजिए, बिल्कुल समय दिया जाएगा।
खुद मेरे भाई इस बात को सोच के मुझे बताओ क्या कि सर जी मैं ये क्यू माइनस आर को कहाँ से लेकर आऊँ, सर आर माइनस पी को कहाँ से लेकर आऊँ, और पी माइनस क्यू को कहाँ से लेकर आऊँ। मुझे ए बी सी की वैल्यूज तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। बस सर मुझे अगर ये वाली वैल्यूज मेरे हाथ लग जाए तो सर मेरा काम हो जाएगा, तो सर मेरा काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी क्या, अगर आपको इस कंडीशन के अंदर पी माइनस सॉरी क्यू माइनस आर की अगर आपको वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए सर आपको, क्यू माइनस आर अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा सर, इन दोनों इक्वेशन को हमें घटाना पड़ेगा सर। किन दोनों इक्वेशन को सर जी, इन दोनों इक्वेशन को। यहाँ से ही मुझे क्यू माइनस आर मिलेगा। अगर मुझसे आर माइनस पी पूछ रहा है तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को घटाना पड़ेगा सर। अगर मुझसे पी माइनस क्यू पूछ रहा है तो मुझे सर जी इन दोनों इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं। मेरे भाई जब इसमें से इसको घटाओगे, जब इसको घटाने के लिए जाओगे, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ है ना। अब मेरे भाई ये है तुम्हारे पास में टी आर टर्म। अब मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब बात थोड़ी सी क्या पड़ गई, धमाकेदार पड़ गई सर। अब मैं घटाने जा रहा हूँ सर इन दोनों को, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आर माइनस क्यू, सॉरी क्यू माइनस आर चाहिए मुझे, है या ना। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं तो आओ इन दोनों को घटा लेते हैं। जब इनको घटाओगे मेरे भाई, इनको घटाओगे तो ये घट जाएगा, कट ही जाएगा भाई, है या ना। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, बी माइनस सी देखने को मिलेगा, जो कि किसकी इक्वल आ जाएगा वो देख लेते हैं क्या। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सर जी ये हो गया क्यू डी माइनस डी, है ना, क्यू डी माइनस डी। और सर ये कितना हो जाएगा सर जी, माइनस आर डी हो जाएगा सर, है ना। और माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा सर। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। आप देखोगे क्या सर जी, ये डी से ये डी भी कैंसिल हो गया, ये डी से सर ये डी भी कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया आपके पास में, क्यू डी माइनस आर डी। यहाँ से अगर डी कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बचेगा, क्यू माइनस आर, है ना। और इस क्यू माइनस आर की तो वैल्यू मुझे पता लगानी है। तो सर जी अगर मैं क्यू माइनस आर की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा सर, बी माइनस सी अपॉन डी। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए, है ना। तो इस क्यू माइनस आर की जो वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या, क्यू माइनस आर की मेरे पास में वैल्यू क्या निकल कर आई है सर जी, बी माइनस सी अपॉन में डी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। आपको सभी सॉल्व नहीं करना है। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए आर माइनस पी, मुझे क्या चाहिए सर जी, आर माइनस पी। जब मुझे आर माइनस पी चाहिए होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद सोच के बताइए। जब मुझे आर माइनस पी चाहिए होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे पहली वाली को, सॉरी सर, इसमें से मुझे सर इसको घटाना पड़ेगा, दूसरी में से सर मुझे पहली वाली को घटाना पड़ेगा, तभी उसी कंडीशन में मेरे पास में आर माइनस पी बनेगा सर, हाँ या ना। तो मेरे भाई तो इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, सी माइनस ए, क्या आ जाएगा सर जी, बी सी माइनस ए, अरे हाँ या ना। और जब इन दोनों को घटाओगे ना सर तो ये डी से डी भी कट जाएगा, पर ये डी जो कॉमन आएगा जैसे यहाँ पर आया था सर वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा अपॉन डी प्लस देखो सी। अब क्या है मेरे पास में, पी माइनस क्यू। अब देखो मेरे भाई क्या है मेरे पास में, पी माइनस क्यू। अब मुझे पी माइनस क्यू लाना है तो मुझे पहली वाली में से दूसरी वाली घटानी पड़ेगी इक्वेशन, हाँ या ना। घटाओगे तो ये सारी कहानियां कट जाएंगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर जी, ए माइनस बी। यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, ए माइनस बी, हाँ या ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, ए माइनस बी, हाँ या ना। अब जब इनको घटाओगे तो तुम देखोगे क्या, ये डी से ये डी भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कैंसिल हुआ ना वैसे ही यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ या ना, आर यू ओके विद इट। तो अपॉन में क्या आ जाएगा सर जी, सिर्फ और सिर्फ डी आ जाएगा। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए। बताओ मेरे भाई, नहीं है ना यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो क्या, अब करो क्या सर जी, एलसीएम ले लेते हैं और इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया सर जी, ए बी माइनस ए सी, हाँ या ना। पूरे में एलसीएम ले लेते हैं सर जी, डी प्लस बी सी माइनस ए बी, हाँ या ना, प्लस ए सी और माइनस का बी सी। देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। बी सी से ये बी सी कट गया, ये ए सी से सर जी ये ए सी कट गया, और ए बी से सर जी ये ए बी कट गया। तो कहने का मतलब जीरो बाई कितना आया सर जी, डी, जो कि क्या होता है सर जी, खुद जीरो होता है। ये है आपके पास में डी। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ भाई। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है।
देखिए यार, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपको दे रखा है ये। आप बस समझने का प्रयास कीजिए इस सवाल को। ठीक है भाई, देखिए क्या बोल रहा है आपसे सवाल। इफ द टर्म पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ ए पी माइनस क्यू, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या बोला गया है सर? इफ द टर्म, ये टर्म है, ये पद है भैया, पी व पद, क्यू व पद और आर व पद है, हाँ या ना, ये किसी ए पी के पद है, हाँ या ना। तो ये क्या है सर जी? पी एथ पद है, हाँ या ना। यह मैं इसको लिख लूँ सर जी, कौन सी टर्म है सर जी? पी वी टर्म है, हाँ या ना। और ये कौन सी टर्म है सर जी? क्यू वी टर्म है। और ये वाली टर्म कौन सी है सर जी? मेरे पास में आर एथ टर्म है, हाँ या ना। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है सर जी? ए पी की, हाँ या ना। क्यू की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है सर जी? बी। और आर की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है सर जी? सी के। बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से पढ़ो, हाँ या ना। अब आपको मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ए एन होता तो आप क्या लिखते? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा जाता। जो चीज़ यहाँ पर है उसमें से सर एक घटाना होता है, कुल मिलाकर बात ये हमें पता है। अरे एक बात पता है ना कि नहीं पता? बिल्कुल ठीक है सर। तो ये कितना हो गया? ए प्लस एन माइनस वन, होगा कि नहीं होगा? तो एन की जगह कितना रखना पड़ेगा मुझे? पी। तो कितना हो जाएगा बाबू? पी माइनस वन, पी माइनस वन इंटू डी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। उसी प्रकार से ये सारी कहानियाँ सॉल्व हो जाएंगी। ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, है ना। उसी प्रकार से ये सारी सॉल्व हो जाएंगी। ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है सर जी? इस पूरी कहानी की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको मैं देखो ब्लू से चला रहा हूँ। मुझे इस पूरी कहानी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जरा ये दिमाग दौड़ाइए, क्या मेरे पास में फाइनली सर ए की वैल्यू तो है, ये पूरी मेरे पास में ए की वैल्यू है। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है सर जी? क्यू माइनस आर की। ये मेरा मेन पर्पस है। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू मुझे पता नहीं है सर, और ये निकाली जा सकती है कैसे? अब देखो क्यू माइनस आर कैसे आ सकता है? क्यू माइनस आर कैसे आ सकता है? क्यू माइनस आर को कैसे लाया जा सकता है? आप मुझे खुद एक बात बताइए माय डियर, क्यू माइनस आर को कैसे लाया जा सकता है? तो आप ये कहेंगे सर जी, सर देखो सबसे पहले ये देख लो सर, क्यू कहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेंगे सर जी, ये वाली इक्वेशन के अंदर क्यू आ रहा है। ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन अगर मैं नाम दे दूँ इसको, ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो ये, और ये मेरे पास में सर जी तीसरी इक्वेशन अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो ये। मुझे क्या निकालना है सर जी? क्यू माइनस आर। तो आप ये देखो सर, क्यू मेरे पास में यहाँ पर है, आर मेरे पास में यहाँ पर है, हाँ ना। क्यों ना सर मैं इन दोनों सीरीज को घटा दूँ, क्यों ना सर मैं इन दोनों सीरीज को घटा दूँ। कहने का मतलब सर जी क्या, इक्वेशन नंबर दो में से अगर मैं तीसरी इक्वेशन को घटा दूंगा, हाँ इक्वेशन नंबर दो में से अगर मैं तीसरी इक्वेशन को घटा दूंगा तो इसके चांस हैं, और पूरे के पूरे चांस है सर, मुझे क्यू माइनस आर की वैल्यू मिल जाएगी। और हमने घटाया क्यों है? क्योंकि सर हमारे पास में वैल्यू किसकी निकालनी है? क्यू माइनस आर की वैल्यू निकालनी है। जब हम एलजेब्रा में पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो मैं इसको और सिंपल तरीके से तुम्हें समझा दूंगा, और सिंपल तरीके से समझाऊंगा इस वाली बात को, पर वो एलजेब्रा में जानेंगे, अभी नहीं। अभी एपी के तरीके से ही करते हैं इसको, हाँ या ना। तो मेरे भाई ये मेरे पास में इक्वेशन हो गई। इक्वेशन नंबर दो में से मुझे तीन को घटाना है, कुल मिलाकर बात मुझे ये पता लगी सर। ठीक है भाई। अब देखो इक्वेशन नंबर दूसरी कहाँ है? ये रही, हाँ या ना। अब इसमें से जब मैं इसको घटाने जाऊंगा माय डियर, अब ध्यान से देखना कैसे घटा रहा हूँ मैं, हाँ या ना। अब मैं यहीं पर इसको घटा लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई। ये तो तुम्हें पता लग गया होगा। क्यू माइनस आर के लिए क्या करना है? इक्वेशन नंबर दो में से हमको तीन को घटा लेना है। अब इतनी बात को मिटा दूँ मैं, चलेगा? ताकि कन्फ्यूजन ना हो, हाँ या ना। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को घटा लेना है, हाँ या ना। तो घटाओगे माय डियर तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा। तब इसमें से इसको घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा सर जी? बी माइनस सी आ जाएगा। एक नया खिलाड़ी आ गया है सर हमारे पास में। ए में से ए तो खत्म ही हो जाएगा, टाटा बाय बाय, है ना। अब क्या होगा सर? यहाँ पर डी को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी? क्यू डी माइनस डी, है ना। अब घटा कौन सी रही? ये पहली इक्वेशन है, तो सॉरी दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन ये रही। तो ये मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे सर, है ना। ये कितना हो जाएगा? आर डी माइनस माइनस प्लस डी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो आप क्या देखोगे सर जी, क्या कि सर ये डी से ना सर ये सारी डी वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से क्या ले लूँ सर, अब मेरे पास में बचा क्या? क्यू डी माइनस आर डी। तो अगर मैं यहाँ से डी को कॉमन ले लूँगा तो मेरा काम तो बन जाएगा ना सर, जो मेरे को पता लगाना है। ये आ जाएगा सर जी बी माइनस सी के इक्वल। बताइए
क्या इतनी बात से तुम्हारा पेट भर गया? बिल्कुल भर गया सर। तो मेरे पास में सर क्यू माइनस आर की भी वैल्यू आ गई, और क्यू माइनस आर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इस डी को किसके नीचे ले जाऊंगा सर जी? इस पूरी कहानी के नीचे ले जाऊंगा। तो ये पूरी कहानी के नीचे सर जी डी आ गया सर, हाँ या ना? तो सर मुझे क्या पता लगा सर, एक नई बात मार्केट में पता लगी सर जी। क्या? ये ए को तो यहीं रहने दो, हाँ या ना? क्यू माइनस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी? बी माइनस सी। देखिए यार, अगर क्वेश्चन दिया है ना तो वो होगा, घबराना नहीं है आपको। आपको सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करनी है, अब आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे? सर जी बी को यहीं रहने देते हैं। अब दिमाग ये दौड़ाओ कि सर जी आर माइनस पी कहाँ से लाया जा सकता है? तो आप देखेंगे सर जी आर यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, तो सर तीन में से मैं एक को घटा दूँ तो देखोगे ए तो सब जगह कॉमन है, कट ही जाएगा। ए तो सब जगह कॉमन है, कट ही जाएगा। मैं तीन में से पहली इक्वेशन को घटा रहा हूँ मेरे भाई, तीन में से मैं पहली वाली इक्वेशन को घटा रहा हूँ, क्योंकि आर देखो कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो तीन में से जब मैं पहली वाली इक्वेशन को घटाऊंगा तो सी माइनस डी आएगा, सॉरी सी माइनस ए सबसे पहले आएगा। तो ये आ गया सर जी सी माइनस ए, और अपॉन में आएगा सर जी डी, जैसे यहाँ पर आया था मेरे भाई। जब मैंने दूसरी को तीसरी में से घटाया तो बी माइनस सी आया था मेरे पास में, आया ना? अगर मैं तीसरी में से पहली वाली को घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा सर जी? सी माइनस ए आएगा, हाँ या ना? तो सी माइनस ए कर दिया, हाँ या ना? फिर सर इस सी को यहीं रहने दो। अब ये दिमाग में दौड़ाओ कि सर पी माइनस क्यू कहाँ से लाया जा सकता है? तो आप देखो पी यहाँ पर रहा और सर जी क्यू यहाँ पर रहा। अब मुझे चाहिए पी माइनस क्यू, हाँ या ना? तो मैं एक में से दो को घटाऊंगा तो ये ए तो कट ही जाएगा, हाँ या ना? ये ए तो कट ही जाएगा। तो मेरे पास में बचेगा क्या? ये सर जी जैसे हमने यहाँ बी माइनस सी लिया, सी माइनस ए लिया सर, उसी टाइप से यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? ए माइनस बी आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा सर? ए माइनस बी आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो करके देखो, ए माइनस बी आ जाएगा सर, आया ना? इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में करते थे ना हम स्कूल में, जैसे हमने ये निकाला है सर, उसी प्रकार से ये सारी वैल्यूज भी निकलती हुई आ जाएंगी, और आप इसको ओरली भी कर सकते हैं अगर समझ गए होंगे तो, हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब तुम्हें जो दिख रहा है तुम उसको सॉल्व कर लो, वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब क्या ले सकते हो? एलसीएम ले सकते हो, तो बड़ा वाला डी ले लो, क्या छोटा वाला डी आप ले लीजिए एलसीएम, ठीक है भाई? अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये बी सी हो गया सर, माइनस ए सी हो गया, आया ना? प्लस बी सी हो गया सर, माइनस ए बी हो गया सर। चलो मैं वैल्यू पुटिंग से भी बता देता हूँ इसे, पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर माइनस बी सी होगा ये, हाँ है ना? तो ध्यान से देखोगे तो ये बी सी से ये बी सी कट गया, हाँ है ना? और ये ए सी से ये सी ए भी कट गया, अरेंजमेंट अलग कर दिया मैंने, ये ए बी से ये ए बी कट गया। तो ध्यान से देखोगे तो जीरो बाई डी का मतलब कितना होता है माय डियर? जीरो होता है। ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। अब मैं इसको आपको एलजेब्रा के तरीके से बताता हूँ। अब देखिए यार, ये बाद की चीज़ है वैल्यू पुटिंग, पर मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जो भी भाइयों की चुल मच रही है ना कि यार ये ऐसे क्वेश्चन हम पेपर के अंदर सेकंड्स में कैसे कर पाएंगे, तो उनकी चुल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है, वहाँ से समझो। देखो क्या बोल रखा है हमसे, इफ़ द टर्म पी एथ क्यू एथ एंड आर टी एच ऑफ एन ए पी आर ए बी सी। देखो यार क्या, ये सर जी है टी पी, ये है सर जी का टी क्यू, ये है सर जी टी आर, आया ना? ये ए, ये बी के इक्वल दे रखा है, और सर जी ये सी के इक्वल दे रखा है। आप कीजिए क्या, अपनी तरफ से आप कोई भी एक ए पी मान लीजिए, कोई भी आप अपनी तरफ से एक ए पी मान लीजिए। तो मैंने मान लिया कि ए पी क्या है मेरी, 10, 11, 12, 13, आप जो मर्जी तरीके से आप ए पी मान सकते हैं, मान लीजिए। मैंने मान लिया सर जी 10, 11, 12, 13, ठीक है ना? तो सर ए बी सी क्या है? ए पी के अंदर है, हाँ या ना? ए बी सी क्या है? ए पी के अंदर है। तो मान लेता हूँ सर जी ये 10 है, ये 11 है, और सर जी ये 12 है। जो मर्जी आपको ए पी माननी है वो मान लीजिए, जो मर्जी आपको एपी माननी है मान लीजिए। मान लेते हैं यार ये पी जो है उस एपी का फर्स्ट टर्म है, क्यू उस एपी का सेकंड टर्म है, क्योंकि ये सारी कहानियां एपी के अंदर है मेरे प्यारे भाइयों। और आर जो इस एपी का थर्ड टर्म है। मान लिया कि नहीं मान लिया? बिल्कुल ठीक है। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखो यार ए की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है? 10, ठीक है साहब। ये है क्यू माइनस आर, ये सारी कहानियां एपी के अंदर है, हाँ या ना? इसलिए ऐसा हो रहा है। क्यू माइनस आर, क्यू की वैल्यू कितनी है माय डियर? 2, माइनस आर की वैल्यू 3, प्लस बी की वैल्यू मुझे बताओ 11, आर माइनस पी, आर की वैल्यू बताओ कितनी है? 3, माइनस पी की वैल्यू मुझे देख के बताओ रे, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू 1, 3 माइनस 1, प्लस सी की वैल्यू कितनी है बाबू? 12, पी की वैल्यू देखो कितनी है भाई? पी की वैल्यू है तुम्हारे पास में 1, और क्यू की वैल्यू देखो कितनी है भैया? 2। अब करके देख लो, पेट नहीं भर रहा हो तो माइनस का 10 आया ना? और ये कितना हो गया? 11 दूनी 22, अरे हाँ या ना? माइनस का 12। ध्यान से देखोगे
इनको ऐड करो, माइनस का 22 और प्लस का 22, कट के क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में, 0 आ जाएगा। ऐसा कब हो पा रहा है, जब ये सारी कहानियाँ सर जी एपी के अंदर हैं, ये पी एड टर्म, आर एड टर्म, क्यू एड टर्म, ये एपी की हैं, हाँ या ना। और ए बी सी भी क्या दे रखा है तुम्हें, ये सारी कहानियाँ एपी के अंदर है, तभी ऐसा हो पा रहा है। तो मैंने क्या किया, कोई भी मैंने एक सीरीज मान ली सर, आप अपनी तरफ से कोई भी सीरीज मान लीजिएगा। मान लेते हैं सर जी सीरीज ये है, तो ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 11 और सी की वैल्यू मैंने मान ली सर जी 12। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, हाँ या ना। बस सारी वैल्यू उठा के खटाखट सॉल्व कर लिया। ये सारी वैल्यू हम कहाँ सीखेंगे पुट करना, एलजेब्रा के अंदर। ये एलजेब्रा की कहानी है, हाँ या ना। अब ये देखिए एलजेब्रा का इफेक्ट नंबर सिस्टम में भी पड़ रहा है, एपी में भी पड़ रहा है। जो एलजेब्रा का इफेक्ट पड़ेगा ना मेरे भाई, वो यहाँ तक आपके ज्योमेट्री में भी पड़ेगा। हर एक चैप्टर के अंदर एलजेब्रा का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे आपको लॉस एंड प्रॉफिट हो, सारी चीज़ें एलजेब्रा से ही बनी है वहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको वहीं पर ही सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी, मैं जो आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं लेक्चर के अंदर, जो कि आज हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है इस एपी का। हम इसको बाय करेंगे, टाटा करेंगे, फिर हम जीपी को उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।